हे गाइस बड़े ज़्यादा स्वागत है आपका मैं शाह कूल टेक एवरीथिंग में। तो यार आज मैं बात करने वाला हूँ फ्लैश के सीज़न 9 के बारे में। और अगर अभी तक तुम लोगों को पता लग ही गया होगा खैर, बट इस वीडियो में मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ तुम्हें कि सीज़न 9 के लिए फ्लैश रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी तक फ्लैश के सीज़न 8 के 5 ही एपिसोड आए हैं और वो भी क्रॉसओवर एपिसोड से। और फ्लैश अभी 2-3 वीक्स बाद कंटिन्यू होने वाला है एपिसोड 6 से। और अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सीज़न 8 में कितने एपिसोड्स होने वाले हैं। और हमें अभी कुछ दिन पहले ही ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सीज़न 9 के लिए फ्लैश रिन्यू हो रहा है, जबकि अभी तक कोई ऑफिशियल ऐसी CW की तरफ से नहीं आई है ऑफिशियल स्टेटमेंट कि फ्लैश सीज़न 9 के लिए आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। बट ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ग्रांट गस्टिन ने सीज़न 9 के लिए मतलब सीज़न फिनाले के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया है और इससे फ्लैश एरोवर्स का सबसे ज़्यादा चलने वाला शो बन जाएगा। मतलब अभी तक का सबसे लॉन्गेस्ट शो बन जाएगा एरोवर्स के अंदर, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी तक एरो था और एरो को बीट करने के लिए मुझे लग ही रहा था कि ये लोग एक सीज़न और निकालेंगे। और इसको पूरी तरह समझने के लिए हमें वो आर्टिकल देखना पड़ेगा जो कि पब्लिश हुआ था। तो ये आर्टिकल पब्लिश किया था टीवी लाइन ने और मेरे हिसाब से ये डेडलाइन और टीवी लाइन में से किसी ने पहले पब्लिश किया था। तो यहाँ पर लिखा हुआ था द CW's फ्लैगशिप DC सीरीज द फ्लैश इज हेडेड टू अ 9th सीजन। Star Grant Gustin finalizing a new contract to return as title character in the hit show from Berlanti Productions and Warner Bros. Television, sources said। तो ऑफकोर्स इस आर्टिकल में और भी बहुत सारी चीज़ें थी और उनके बारे में मैं आगे बात करूंगा, पर यहाँ पर इस सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। तो ऑफकोर्स ग्रांट गस्टिन ने सिर्फ सीज़न 8 के लिए 1 ईयर डील साइन करी थी, जैसा कि हम सब जानते हैं। और जिन लोगों को नहीं पता था मैंने बता दिया है अब कि ग्रांट गस्टिन ने सीज़न 8 के लिए सिर्फ 1 ईयर डील साइन करी थी। और एक्टर्स अब ज़्यादातर यही करते हैं कि 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर, क्योंकि इससे क्या होता है कि उन्हें और प्रोजेक्ट्स फॉलो करने का टाइम मिल जाता है और डिस्कवर करने का टाइम मिल जाता है और भी प्रोजेक्ट्स। फ्लैश के साथ साथ ग्रांट गस्टिन और भी बहुत चीज़ें करते होंगे, बट अभी तक मेन उनका फ्लैश रहा है, तो मैं तो उन्हें फ्लैश से ही जानता हूँ। बट बात करें आगे सीज़न 9 की, तो ऑफकोर्स वार्नर ब्रोस सीज़न 9 पर ही नहीं रुकने वाले फ्लैश के साथ। अगर फ्लैश के सीज़न 9 का जो रिस्पॉन्स है वो बढ़िया रहता है तो वो ऑफकोर्स सीज़न 10 की तरफ भी बढ़ सकते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द कास्ट ऑफ द शो मेरे हिसाब से शायद ग्रांट गस्टिन सीज़न 9 पर रुकना चाहे, क्योंकि सीज़न 9 एक बहुत ही लंबा टाइम हो जाता है, क्योंकि इतने सालों से वो फ्लैश करते आ रहे हैं। बट ऑफ कोर्स ये हम नहीं बता सकते कि ग्रांट गस्टिन के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि मैं साइकिक तो हूँ नहीं। बट हाँ, इतना तो बता ही सकता हूँ कि जिस हिसाब से आर्टिकल में मेंशन था उस हिसाब से मुझे लगता है हाई चांसेस हैं कि ग्रांट गस्टिन सीज़न 10 के लिए भी रिटर्न करे। तो आगे पहले आर्टिकल पढ़ते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ कि सीज़न 10 के लिए भी क्यों बढ़ सकते हैं ग्रांट गस्टिन। तो आर्टिकल के नेक्स्ट पार्ट में मेंशन था हियर द पैक्ट ग्रांट गस्टिन हैज़ एग्रीड टू इज फॉर 1 ईयर अ मल्टी-ईयर ऑफर वाज ऑन टेबल अकॉर्डिंग टू सोर्सेज द न्यू कॉन्ट्रैक्ट कम्स विद अ साइजेबल रेज फॉर द एक्टर whose salary is believed to be worth of $200,000 an episode. I also hear Gustin has capped his involvement at 15 episodes next season. तो इस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि ग्रांट गस्टिन की सैलरी क्या है पर एपिसोड, और इसमें ये भी मेंशन था कि अगले सीज़न में हमें 15 एपिसोड्स मिलेंगे, क्योंकि ग्रांट गस्टिन ने 15 एपिसोड्स के इन्वॉल्वमेंट के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और इसके साथ साथ हमें आगे ये भी पढ़ने को मिला था कि मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट और सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और वो मैं ऑलरेडी तुम लोगों को बता चुका हूँ कि ग्रांट गस्टिन ने सिर्फ सीज़न 8 के लिए सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट ही साइन किया था। उनके पास सीज़न 9 और सीज़न 8 दोनों के लिए एक साथ ऑफ़र आई थी, बट उन्होंने उस टाइम सिर्फ सीज़न 8 के ऑफ़र को रिडीम किया। बट अब वो सीज़न 9 की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि इससे और अपॉर्चुनिटीज़ बन जाती हैं एक्टर्स के लिए कि वो और भी अपॉर्चुनिटीज़ फॉलो अप कर सकते हैं, इसलिए ये लोग मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। और मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है कि ग्रांट गस्टिन की सैलरी अगर पर एपिसोड $200,000 है, जो कि मैं इंडियन मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरी मैथमेटिक्स इतनी अच्छी नहीं है, तो अगर मैं इसको जस्ट अप्रॉक्सीमेटली लगाऊं तो बहुत ज़्यादा औकात से तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर इतनी सैलरी किसी की पर एपिसोड हो तो मेरे हिसाब से कोई सीज़न 10 क्यों ही नहीं करना चाहेगा। और CW वालों को भी काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है फ्लैश से, क्योंकि CW पे सिर्फ एक फ्लैश और सुपरमैन एंड लोइस ही है, साथ ही साथ लेजेंड्स ऑफ टुमारो के साथ। ये 3 शो मोस्ट वॉच शोज़ में से एक हैं CW's के, और इसलिए मेरे को नहीं लगता कि CW इनके साथ डिसकंटिन्यू करना चाहेगी अनटिल एंड अनलेस
जो शो की कास्ट है वो डिसएग्री करे आगे बढ़ने के लिए, जैसे एरो के साथ हुआ था, जिसे स्टीवन एमएल ने मना कर दिया था कि वो आगे नहीं बढ़ने वाले हैं एरो के साथ। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये अभी इतनी जल्दी सीज़न 9 पर रोक देंगे। तो हो सकता है सीज़न 10 या 11 लास्ट हो फ्लैश का, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी 3 या 4 साल फ्लैश देखने में, क्योंकि फ्लैश काफ़ी इंटरेस्टिंग शो है। और अगर ये लोग ऐसे ही बीच में क्रॉसओवर्स डालते रहें, और अब जबकि स्टार गर्ल भी आ गई है इनके यूनिवर्स में, तो स्टार गर्ल का भी अगर ये कोई क्रॉसओवर फ्लैश के साथ दिखा दे तो मतलब काफ़ी बढ़िया रहेगा। और मैंने कुछ शोज़ को छोड़ दिया है, कहीं तुम लोग कमेंट्स में जाके बोलो कि नहीं भाई ये शो भी है जो कि बहुत अच्छा चलता है CW पे, ये शो भी है। मेरे ओपिनियन में जो सबसे ज़्यादा वॉच्ड शोज़ में से एक हैं वो यही तीनों हैं। और हो सकता है बैड गर्ल और स्टार गर्ल भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, तो उनको भी मैं कंसिड्रेशन में ले सकता हूँ। बट अगर मैं किसी को भूल गया हूँ तो यार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मत सुनाना। तो अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल की तरफ। ओके, तो आगे आर्टिकल में मेंशन था, विद गस्टिन ऑन बोर्ड द फ्लैश इज एक्सपेक्टेड टू बी रिन्यूड फॉर सीजन 9 बाय CW एंड बिकम द लॉन्गेस्ट रनिंग Arrowverse सीरीज ऑन नेटवर्क. It could be Flash final chapter. The network usually picks up vast majority of its current slate this time of year. Because of potential CW majority ownership sale, the network may give early renewals to fewer shows this time, with the Flash fully expected to be on the list, with continuing strong linear and digital performance. तो जैसा कि मैंने पहले ही मेंशन किया था कि फ्लैश अभी तक के लिए फ़िलहाल रिन्यू नहीं किया है CW वालों ने, बट ऐसी बहुत सी रिपोर्ट्स हैं। अब तो पूरा मतलब ऑनलाइन भर चुका होगा सीज़न 9 से। जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तो सिर्फ 3-4 रिपोर्ट्स थी, बट अब फ़िलहाल के लिए ऑनलाइन भर चुका होगा कि फ्लैश रिटर्न कर रहा है सीज़न 9 के लिए विदाउट CW के अप्रूवल्स। तो CW अगर हाँ बोले या ना भी बोले तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब, क्योंकि CW को ऑलरेडी जो CW की मार्केटिंग टेक्निक थी वो काम कर रही है, और CW को ऑलरेडी इतनी हाइप मिल गई है सीज़न 9 के लिए, तो क्यों ही मना करेंगे सीज़न 9 के रिन्यूअल के लिए। और जबकि ग्रांट गस्टिन जो मेन लीड है फ्लैश, वो जब तक फ्लैश का पार्ट रहेंगे तब तक मेरे हिसाब से फ्लैश कंटिन्यू रहना चाहिए। और डैनियल पैनाबेकर जो केटलिन और किलर फ्रॉस्ट का रोल करती हैं, उन्होंने भी ऑलरेडी बोला था कि जब तक फ्लैश चलेगा तब तक मैं फ्लैश का पार्ट रहूँगी। और मेरे हिसाब से कैंडिस पैटर्न को भी कोई दिक्कत नहीं है। और अब जबकि टॉम कैवेनाव ने भी बोल दिया था कि जब तक फ्लैश चलेगा मैं फ्लैश का पार्ट बनना चाहता हूँ, भले ही सरप्राइज अपीयरेंसेस के लिए ही सही, बट मैं फ्लैश का पार्ट तब तक रहना चाहता हूँ जब तक फ्लैश एंड नहीं हो जाता। और मेरे हिसाब से उन्होंने ये स्टेटमेंट सीज़न 8 को देख के बोली थी, क्योंकि इन्हें भी लग रहा था कि सीज़न 8 पे एंड हो जाएगा फ्लैश। बट अब जबकि सीज़न 9 के लिए आगे रिन्यू हो रहा है, तो अभी तक हमें कास्ट की तरफ से तो कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है कि कौन कौन ऑन द बोर्ड रहेगा सीज़न 9 के लिए और आगे के लिए, और कौन कौन अभी लेफ्ट कर देगा फ्लैश की कास्ट। बट अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही रिपोर्ट्स हैं कि सीज़न 9 आ रहा है। और अगर तुम्हें लग रहा था कि सीज़न 8 फाइनल सीज़न है, और अगर तुम कहीं कोने में बैठ के रो रहे थे, तो अब मत रो, अब खुश हो जाओ, और चाहो तो नाच भी सकते हो, मतलब डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टेंसेस। तो मैं तो फ़िलहाल अभी जाकर नाचने ही वाला हूँ ये वीडियो बनाने के बाद। बट इन माय ओपिनियन जब तक फ्लैश की स्टोरी अच्छी रहेगी, मतलब अब जबकि टाइम ट्रैवल और भी इन्वॉल्व होने वाला है, और नोरा और बार्ट का और भी इन्वॉल्वमेंट होने वाला है, और एडी भी वापस आ रहा है अब जबकि फ्लैश में, तो मेरे हिसाब से अब फ्लैश काफ़ी इंटरेस्टिंग बनता जाना चाहिए। और जब तक स्टोरी अच्छी है फ्लैश की तब तक फ्लैश चलना चाहिए मेरे हिसाब से, इन माय ओपिनियन। क्योंकि जैसा कि हमने नो वे होम के साथ देखा था, अगर नो वे होम या फिर कोई भी मूवी की स्टोरी अच्छी है, जैसे स्पाइडरमैन हमने देखा है, जितने भी स्पाइडरमैन अब तक रिबूट हुए हैं वो सारे इसलिए रिबूट हुए हैं क्योंकि जो एंड स्पाइडरमैन, जो मतलब स्पाइडरमैन की एंड मूवीज़ होती है, जैसे टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 3 थी, उसको इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला तो इन लोगों ने रिबूट कर दिया। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 को अच्छा रिस्पांस मिलने के बावजूद भी इन्होंने रिबूट कर दिया। तो ये चीज़ हमने देखी है कि जब तक स्टोरी अच्छी होगी, ऑडियंस का जो रिटेंशन रेट है और ऑडियंस का जो रिस्पॉन्स है वो भी अच्छा रहेगा शोज़ और मूवीज़ को लेके। तो मेरे हिसाब से अब जबकि सीज़न 9 आ रहा है तो सीज़न 10 भी आना ही चाहिए, बट ये तो जस्ट स्पेकुलेशंस है, वो तो अगले साल ही पता लगेगा सीज़न 10 को लेके क्या इनके व्यूज़ और थॉट्स हैं। बट इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और मुझे कमेंट्स में बताना कि तुम फ्लैश को कब तक देखना चाहते हो, मतलब सीज़न 10, सीज़न 11, जितने भी सीज़न तुम देखना चाहते हो फ्लैश के, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस कूल टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।